जब भगवान ने गोपियों के उस प्रेम को देखा तो भगवान अतिशय प्रसन्न हो गए। इति विकलवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामो अपरिरमत। सनकादि शिवजी आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर नित्य आत्म स्वरूप में रमण करने वाले भगवान ने जब गोपियों के इस प्रकार व्याकुलता से भरपूर वाणी को सुना तो भगवान का हृदय दया से द्रवित हो गया और फिर भगवान मुस्कुराकर वे अपने कर कमलों से उनके आंसू पोंछने लगे। आज भगवान गोपियों के प्रेम के आगे अपनी हार स्वीकार करके अत्यंत प्रसन्न है। अब भगवान उन गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु रास करने लगे। रास प्रारंभ करने के लिए भगवान दो दो गोपियों के बीच में ऐसे विराजमान हो गए जैसे अनेक बर्तन हों और अनेक बर्तनों में पानी भरा हो। पानी एक है लेकिन बर्तन अलग अलग हैं और उन सभी बर्तनों में एक ही सूर्य अनेक होकर दिखता है। हजारों हजारों योगी उस परमात्मा को भजते हैं और सबके हृदय में परमात्मा का अनुभव करते हैं। ऐसे ही भगवान भी जो एक परमात्मा है वो अनेक रूप लेकर गोपियों के साथ रास कर रहे हैं और बड़ा दिव्य रास हो रहा है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, हो नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। सूरज नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, ओ नाचे तारागण। मन मेरो है गयो सखीरी प्यारो वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी प्यारो वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। गंगा नाचे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, हो नाचे सरयू संग। मन मेरो है गयो सखीरी प्यारो वृंदावन, मन मेरो है गयो सखीरी प्यारो वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। ऐसे ही बहुत सुंदर दिव्य रास चलता रहा और रास करते करते भगवान गोपियों की सेवा भी कर रहे हैं। किसी गोपी को पसीना आ जाए तो भगवान पंखा झलने लगते हैं, किसी की पायल खुल जाए तो भगवान पायल बांधने लगते हैं, किसी की वेणु खुल जाए तो भगवान उसकी वेणु को गूंथने लगते हैं। आहा, बड़ा ही दिव्य रास, ऐसा रास जिसमें भक्त और भगवान एक हो गए हैं। इन दोनों के बीच में कोई अंतर ही नहीं, अभेद हो गए हैं। यही रास है, यही रस है, यही आनंद है। हर गोपी यही अनुभव कर रही थी कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं।
जैसे भक्त को हमेशा यही लगता है कि मेरा भगवान सदैव मेरे साथ है, ऐसे ही हर गोपी यही अनुभव कर रही थी कि मेरा कन्हैया, मेरा सांवरिया, मेरा प्रियतम मेरे साथ है। और अत्यंत ही दिव्य रास हुआ। लेकिन रास का क्रम बहुत देर तक चला नहीं। बीच में थोड़ी देर के लिए रस भंग हुआ। कब? जब कोई तीसरा आ गया। अभी तक दो थे, कृष्ण और गोपियां। अब ये तीसरा कौन आ गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं भगवतं कृष्णालब्धमान महात्मना आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्यो अभयधिकं भुवि। जब ठाकुर जी रास करते करते गोपियों की सेवा भी कर रहे थे, तब गोपियों के मन में थोड़ी देर के लिए गर्व आ गया। ये भाव आ गया कि हमसे ज्यादा भाग्यवान तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया गोविंद को पूछती है और गोविंद हमारी सेवा में है। जरूर हम में कोई गुण होगा। गोपियों को लगा कि हम ही सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे ही साथ हैं। गोपियों को गर्व हुआ, यह केवल हमें समझाने के लिए, क्योंकि गोपियों को गर्व हो नहीं सकता, वो तो भगवान के नित्य परिकर हैं। केवल हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसी लीला की कि जब भक्त पर कृपा होती है तो उसको यही अनुभव होता है कि मेरे ऊपर सबसे अधिक कृपा हुई है। ये कृपा का स्वरूप है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये जो कृपा हमारे ऊपर हो रही है, ये हमारी किसी योग्यता का परिणाम है, बस यही अनर्थ की जड़ है। भावना क्या करनी है कि मुझे जो भी कृपा मिल रही है वो मेरी किसी योग्यता के कारण नहीं है, वो तो भगवान के अकारण करुण स्वभाव के कारण कृपा मिल रही है। यदि कृपा का भरोसा बना रहेगा तो हृदय में दीनता भी बनी रहेगी। जीवन में कितनी भी कृपा हो जाए, उस कृपा को अपनी योग्यता ना मानना, बस भगवान की कृपा के कारण ही कृपा मिल रही है। ना कछु किया ना कछु कर सका, ना कछु करने जोग, जो कछु किया सो आप किया, आप ही करने जोग। अच्छा, गोपियों के मन में मान आया क्यों? श्री कृष्ण की इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि जब श्री कृष्ण ने गोपियों के मुख से प्रणय गीत में जब उनके भावों को सुना तो भगवान इतने सराबोर हो गए, इतने आनंदित हो गए, तो भगवान विचार करने लगे कि ये जो गोपियां हैं, जब मेरे सामने मेरे मुंह पर इतना कुछ बोल गई हैं, अरे वो मेरे पीछे कैसा बोलती होंगी, मैं उसे भी सुनना चाहता हूँ। भगवान तो केवल उनके प्रेम का रसास्वादन करना चाहते थे। इसलिए ठाकुर जी ने लीला की। क्या लीला की? ठाकुर जी ने किशोरी जी को इशारा किया। फिर किशोरी जी ने अपनी मान नामक दूती को सब सखियों के हृदय में प्रवेश करवाया। फिर हुआ क्या? अरे जहां मान आ जाता है वहां कृष्ण ठहरते नहीं। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। तो जब गोपियों के मन में मान आ गया, तब भगवान उन गोपियों के बीच में ही अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, रहे वहीं, पर उन गोपियों को अब दिखना बंद हो गया
कृष्ण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना, एकाएक भगवान उन व्रज स्त्रियों के बीच में ही अंतर्हित हो गए। देखो, अंतर्हित और अंतर्धान ये दो अलग बातें हैं। अंतर्धान का अर्थ होता है कि वस्तु सामने थी, अब वो दिखाई नहीं दे रही। और अंतर्हित का अर्थ होता है कि अभी तक श्री कृष्ण भगवान गोपियों के सम्मुख थे, लेकिन अब भगवान वहां है नहीं। क्या हो गए भगवान? अंतर्हित। जो गोपी के सामने भगवान थे, अब वो गोपी के अंतर्विष्ट हो गए, अर्थात गोपी से नहीं छिप गए भगवान, गोपी में छिप गए। क्यों छुप गए भगवान? देखो, हम संसारियों को भगवान दिखाई नहीं देते हैं। संसारी के लिए तो भगवान सदा छुपे रहते हैं और संसारी उसे ढूंढना चाहता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने संसार में ही मस्त है। लेकिन भगवान से भक्त छुप नहीं सकता और भक्त से भगवान कहीं छिप नहीं सकते। तो भगवान गोपी में इसलिए अंतर्विष्ट हो गए क्योंकि गोपी का दूसरा अर्थ होता है गोपनशीला। गोपी गोपनशीला को कहते हैं। तो भगवान ने ये तो देख लिया था कि मेरे सामने जब गोपियों ने अपने हृदय के भाव उड़ेले तो मुझसे इतना प्रेम करती हैं, लेकिन जब मैं इनके सामने नहीं रहूंगा तो मैं इनके भावों को और श्रवण करना चाहता हूँ, मैं और जानना चाहता हूँ कि ये मुझसे कितना प्रेम करती हैं। भगवान केवल गोपियों के प्रेम का रसास्वादन करना चाहते थे। भगवान के हृदय में गोपियों के प्रति इतना प्रेम है कि भगवान केवल और केवल श्रवण करना चाहते थे। इसलिए भगवान अंतर्हित हो गए। भगवान ने कहा, अरे ये गोपियां अभी भी अपना हृदय खोलकर मुझसे नहीं बोल पा रही हैं, इसलिए मैं देखूं तो सही, मैं जरा अलग होकर इनसे मिलने की उस सुख की अभिप्सा को और बढ़ा दूं। मैं जरा हट के, मैं जरा इनकी इस प्रेम की जठराग्नि को और बढ़ा दूं। मैं जरा उस प्रेम का दर्शन तो करूं कि ये गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं। संयोग में सुख कितना है, ये खबर तो केवल वियोग ही दे सकता है। जैसे आप लड्डू खाएं, लड्डू आपके मुख में है और वो अत्यंत मधुर है और आपको रस आ रहा है, लेकिन आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि लड्डू आपके मुख में है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप अपना अनुभव बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो लड्डू कितना रसीला था, कितना रस भरा था, वो तब पता चलता है जब लड्डू मुख से लेकर नीचे जब उतर जाता है, तब वाणी उसका गुणगान करती है। तो ठाकुर जी ने भी यही किया कि जो सुख अब हमें रास में मिल रहा है वो तभी पता चलेगा जब वियोग होगा, और वियोग में गोपियों के उस प्रेम का मैं दर्शन करूंगा। इसलिए ठाकुर जी गोपी के बीच में ही अंतर्हित हो गए, केवल और केवल गोपियों के प्रेम का दर्शन करने के लिए। एकाएक जब गोपियों ने देखा कि भगवान नहीं है, अब तब वो गोपियां विकल हो गई, वन वन भगवान को ढूंढने लगी। देखो, ज्यादा प्यास लगी हो, पानी ना मिले तो प्यास सहन हो जाती, लेकिन प्यास लगी हो और कोई एक कटोरी पानी पिला दे तो प्यास और बढ़ जाती है। श्री कृष्ण दर्शन नहीं मिलता है तो देखो हम सब जी ही रहे हैं संसार में, लेकिन जिस किसी सौभाग्यशाली को एक झलक भी अगर प्रभु की दिख जाए तो फिर उसकी छटपटाहट, व्याकुलता देखते बनती है।
शुकदेव जी कहते हैं कि गोविंद के विरह में व्याकुल होकर गोपियां वन वन ढूंढने लगी। गोपियां हिरनियों से पूछने लगी, अरे तुमने तो देखे होंगे ना हमारे श्याम सुंदर को। वृक्षों से पूछती हैं, हे कदम, तेरी डाल पर बैठकर तो कृष्ण ने बांसुरी बजाकर हमें बुलाया था, बताओ कहाँ गए। लताओं कुंज निकुंज से पूछती हैं। वट वृक्ष से कहती हैं, अरे तेरा इतना बड़ा शरीर है, तूने तो देखा ही होगा ना, बता कहाँ है कन्हैया। अशोक वृक्ष से पूछती है, तेरी छांव तले जो आता है उसका सब शोक समाप्त हो जाता है, तू हमारा भी शोक दूर कर, हमें बता, तू अपना नाम सार्थक कर, हमें बता हमारा प्यारा कहाँ गया। वृक्षों से भी जब कोई उत्तर ना मिला तब गोपियां पृथ्वी से पूछती हैं, हे भूदेवी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि तुम्हें श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त हुआ। वामनावतार में विराट रूप से अपने चरणों के द्वारा उन्होंने तुमको नापा था। तुम्हारा उद्धार करने के लिए उन्होंने तुमसे वाराह रूप में आलिंगन किया था। वो तो तुम्हारे अत्यंत प्रिय हैं, हमें बताओ ना कहाँ गए। जब पृथ्वी से भी कोई उत्तर ना मिला तब गोपियां तुलसी से पूछती हैं, हे तुलसी, तुम्हारा श्री गोविंद के चरणों में बड़ा प्रेम है और वे भी तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए तो वो तुम्हारी माला को सदा हृदय में धारण करते हैं। इसलिए तुम हमें बताओ, श्याम सुंदर को क्या तुमने इधर से जाते देखा है क्या। जब तुलसी से भी कोई उत्तर ना मिला तब गोपियां फूलों से पूछती हैं, हे मालती, हे चमेली, हे जूही, तुम हमें बताओ, जब श्री कृष्ण तुम्हारा चयन करते हैं तो अपने कर कमलों से तुम्हें कितना आनंद मिलता होगा। तुम हमें बताओ कि क्या तुमने हमारे प्रियतम को इधर से जाते हुए देखा क्या। प्रेमी जब अपने प्रियतम के लिए व्याकुल होता है तो सब जड़ चेतन एक सा दिखता है। इत्यन्मुतवचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा लीला भगवतस्तास्ता अनुचक्रुस्तदात्मिका। इस प्रकार पागलों की भांति प्रलाप करती हुई व्रज सुंदरियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हुई विरह दुख के कारण असमर्थ हो गईं। तब उनकी कृष्ण तन्मयता इतनी बढ़ गई, वो गोपियां सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण के पास आई थीं और अब श्री कृष्ण भी कहीं छिप गए हैं तो भी गोपियों को कृष्ण के ना मिलने पर दोबारा से अपने घर कुटुंब की याद भी नहीं आई। वे इतने तन्मनस्क हो गईं, वे अपने देह की सब भान ही नहीं रहा और वो गोपियां इतनी तन्मनस्क हो गईं कि उनका ध्यान श्री कृष्ण की चेष्टाओं में लगने लगा। भगवान की प्रियतम मधुर लीला, मनोहर चितवन, अमृतमय वचन आदि में वो श्री कृष्ण की याद करते करते वो व्रज सुंदरियां ऐसी हो गईं मानो उनके हृदय में स्वयं श्री कृष्ण ही जागृत हो गए हों और वो गोपियां अपने आप को श्री कृष्ण ही समझने लगीं। श्रीमद्भागवत में ये कहीं नहीं लिखा कि गोपी कैसी है। जो कृष्ण में गुण है वही गोपियों में भी गुण है। इस गोपी के कोई अलग गुण नहीं है, आप ही तुम्हें हो जाए। जो कृष्ण से मिला हो ना उससे कृष्ण मिलने लगता है, जिसने कृष्ण को देखा हो ना उसमें कृष्ण दिखता है। शुकदेव जी लिखते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते इतनी तन्मनस्क हो गई हैं, वो इतनी कृष्ण में डूब चुकी हैं कि वो अपने आप को कृष्ण ही समझने लगी। अब गोपी रही ही नहीं, गोपी कृष्ण बन गई। तन्मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नातमागाराणि संस्मरु। अब ये ऐसी स्थिति है कि इससे अलग अब इसको परिचय की जरूरत नहीं है। ये गोपी तदात्मिका हो चुकी है, इसका मन और आलाप सब कृष्ण में है, इसकी हर चेष्टा कृष्ण में है। चेष्टा माने प्रयत्न। देखो, जब हम आलाप करते हैं, आलाप अर्थात पुकार,
हम आलाप, हम पुकार तो कृष्ण की करते हैं, लेकिन चेष्टा हम जगत की करते हैं। हम भगवान को पुकारते तो हैं, लेकिन जगत को पाने के लिए। इसलिए सुखदेव जी ने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जिसका आलाप, पुकार, चेष्टा भी कृष्ण में हो चुकी है, बिल्कुल एक हो चुकी है, तद गुणान, उसका नाम गोपी है। जब गोपी तदात्म, तदमनस्क, तदालाप, तदा चेष्टा, तदगुण सब एक से हो गए, तब तो वो बची ही नहीं। तो जो सबसे ज्यादा आनंद कब मिला? निश्चित रूप से जब आनंद कंद सामने था। आनंद कंद में मिल जाना ही सबसे बड़ा आनंद का मिलना है। वेदांत ने श्री कृष्ण को सच्चिदानंद विग्रह कहा है। हम सब गाते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पर जब इस आनंद का आस्वादन हो रहा है, तब संयोग इस गहराई पर है कि उसका अनुभव नहीं हो रहा आनंद का, क्योंकि अनुभव करने वाला व्यक्ति ही नहीं बचा। वो स्वयं आनंद बन चुका है। अगर वो बचा होगा तो इसका मतलब उसे आनंद का अनुभव ही नहीं हुआ। खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं। जब पता मिल गया तेरा, तो अब मेरा पता नहीं। जहां तू है तो मैं नहीं, जहां मैं हूं वहां तू नहीं। फिर प्रेम गली अति सांकरी, वहां में दू ना समाई। श्री सुखदेव जी इस श्लोक में इशारा कर रहे हैं कि ये गोपी है कौन। कृष्ण गीता में कहते हैं मन मना भव। सुखदेव जी भागवत में गोपी के लिए क्या कहते हैं? तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका तद गुणानेव गायन्तो नात्मा गाराणि संस्मरु। देखो, जब हम दो होंगे तब तक तो इस बात का हमें अनुभव होगा कि मुझे आनंद मिला है, लेकिन जब तू है, मैं हूं ही नहीं, तनमना हो गई, मैं बचा ही नहीं, केवल तू ही बचा, तो आनंद की स्थिति तो पूरी है पर उसका अनुभव नहीं। गोपियां पूर्ण रूप से समर्पित हो गई हैं। अब दो बची ही नहीं, अब गोपी बची ही नहीं, क्योंकि सब गोपियों का मन श्री कृष्ण के मन वाला हो रहा था। उनकी वाणी केवल श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण की ही चर्चा में लगी हुई है। उनके शरीर से होने वाली प्रत्येक चेष्टा केवल श्री कृष्ण की ही थी। वे श्री कृष्ण में ही सर्वथा घुल मिल गई थी, श्री कृष्ण के गुणों का ही गान कर रही थी। वो इतनी तन्मया हो रही थी कि उन्हें अपने देह गे की भी सुध नहीं रही। फिर घर बार की स्मृति तो होती ही कैसे, और वे अपने को ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण मानकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण वन में दूर गए हुई गाय बछड़ों को वंशी बजा बजा कर बुलाया करते थे, वैसे ही एक गोपी अपने को कृष्ण समझकर वंशी ध्वनि के द्वारा गायों को बुलाने का भाव दिखाने लगी। और बाकी सब गोपियां वाह वाह करने लगी। अरे तुम कितनी मधुर मुरली बजाते हो कन्हैया, यूं कहकर प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने आप को बलराम समझने लगी और एक श्री कृष्ण समझने लगी, और दोनों ही एक दूसरे के में गलबैयां डालकर चलने लगे। एक गोपी गोवर्धन धारण की लीला का अनुकरण करते हुए एक हाथ से अपनी ओढ़नी को ऊपर उठाकर तान कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आ जाओ सब, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, सब मेरी छत्र छाया में आ जाओ। एक गोपी कालिया बन गई तो दूसरी कृष्ण बनकर उस गोपी के सिर पर चढ़ गई और सिर पर चढ़कर कहने लगी, अरे मैं दुष्टों को दंड देने के लिए ही आविर्भूत हुआ हूँ, तू यहाँ से चला जा कालिया, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। एक गोपी यशोदा बन गई और दूसरी गोपी श्री कृष्ण के भाव से भावित हुई। यशोदा बनी गोपी ने फूलों की माला से श्री कृष्ण बनी गोपी को ऊखल से बांधने की भांति बांध लिया।
तब श्री कृष्ण बनी हुई वो ब्रज सुंदरी डरी हुई सी अपने सुंदर नेत्रों वाले मुख से हाथों से ढककर, और जिस प्रकार श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने ऐसे थरथर कांप रहे थे, भयभीत हो रहे थे, वो भी उस प्रकार की रुदन और भय की चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। इसी प्रकार अनेक लीलाओं का अनुसरण करती हुई लीला करते करते वृंदावन के लता वृक्ष आदि से कृष्ण का पता पूछने लगी। और फिर हुआ क्या? एवं कृष्णं पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरुन् वयचक्षत वनोदेशे पदानि परमात्मना। इस प्रकार वृंदावन के वृक्ष लताओं से कृष्ण का पता पूछती हुई वे वन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची, जहां अकस्मात उन्हें परमात्मा श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। पदानि व्यक्तमेतानि नंदसूनोर्महात्मना लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज व्रजान् कुशवादिभिः। चरण चिन्हों को देखकर गोपियां आपस में कहने लगी कि अरे अरे, ये तो हमारे श्याम सुंदर के चरण हैं। क्यों लगा गोपियों को ऐसा? क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश आदि के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे थे। उन चरण चिन्हों के द्वारा भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के चरणों के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े और आपस में कहने लगी, ये अवश्य ही श्री कृष्ण की आराधिका होंगी। चरण चिन्हों का पीछा करते करते चलते चलते जब गोपियों ने देखा कि अब उस गोपी के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, मालूम होता है उसे श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा और उसी के बोझ से कृष्ण के पैर जमीन में धंस गए हैं। देखो देखो, इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण ये जो जमीन पर धंसे हुए पैर दिखाई दे रहे हैं। अरे देखो, यहाँ कृष्ण ने फूल चुनने के लिए उसे नीचे उतार दिया होगा और अब उचक उचक कर फूल तोड़ने से कृष्ण के केवल पंजों के निशान हैं। इसी प्रकार गोपियां मतवाली होकर, अपनी सुदबुदक होकर एक दूसरे को भगवान के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर श्री कृष्ण जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, राधा रानी जी को भी अब मान आ गया। राधा रानी जी को मान हुआ, ये केवल राधा रानी जी की लीला है। राधा रानी जी कौन है? राधा रानी जी साक्षात कृपा है। जब राधा रानी जी की कृपा होती है तो जीव को कृष्ण से मिला देती है। राधा रानी जी को लगा कि गोपियां भटक रही हैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए और उन्हें कृष्ण प्राप्त नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो खोज रही हैं सर्वत्र और कृष्ण है तत्र। इसलिए राधा रानी जी ने मान का अभिनय किया। राधा रानी जी ने मान की लीला की। राधा रानी जी को यह मान आ गया कि सबसे श्रेष्ठ मैं थी, इसलिए कन्हैया मुझे साथ ले आए। राधा जी ने कहा, कन्हैया मैंने कई दिनों से श्रृंगार नहीं किया, मेरा श्रृंगार तो कर दो। तो कान्हा ने फूलों से आभूषण बनाकर नख से शिख तक राधा रानी का श्रृंगार किया। अब राधा रानी का मान और बढ़ गया। कहा, कन्हैया मैं बहुत थक गई हूं, आप मुझे उठा लो। तो गोद में उठाकर कृष्ण चलने लगे कि फिर एक पुष्प देखा। राधा जी ने कहा, मैं ये पुष्प लेकर ही आगे बढ़ूंगी। तो कन्हैया पुष्प तोड़ने लगे, नहीं तोड़ पाए। तो राधा जी ने कहा, आप मुझे अपने कंधे पर चढ़ा लो, मैं तोड़ लूंगी। तो जैसे ही राधा जी ने डाली पकड़ी, फूल तोड़ा, तभी कृष्ण अंतर्धान हो गए। राधा जी पुकारने लगी, हे कृष्ण, हे प्यारे, मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं नीचे गिर जाऊंगी तो मेरा पैर टूट जाएगा, कृपा कीजिए, मुझे आराम से नीचे उतारिए। लेकिन कृष्ण नहीं आए।
हे प्यारे, मैं समझ गई, आपके अतिरिक्त किसी और वस्तु की याचना नहीं करनी चाहिए। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। लेकिन कन्हैया नहीं आए। कन्हैया क्यों नहीं आए? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण, गोपियां मुझे ढूंढ नहीं पाएंगी जब तक इन पर राधा रानी की कृपा नहीं होगी। गोपियां अभी तक हमेशा रासेश्वरी के साथ पधारती थी, किंतु आज प्रेमोन्माद में वंशी रव सुनते ही बिना किशोरी जी को साथ लिए अकेली भागी चली आईं। पहले कृष्ण मिले तो बिना राधा रानी की कृपा के मिले तो अंतर्ध्यान हो गए। अब अगर राधा रानी के अनुगत्य में प्राप्त करेंगी तो ऐसा प्राप्त करेंगी कि फिर बिछड़ेंगे ही नहीं। और दूसरा कारण, श्री जी कि गोपियों ने श्री जी की संयोग रस में कैसी स्थिति होती है इसको तो जाना था, लेकिन प्रिया जी का वियोग कैसा है इसको नहीं जाना था। भगवान ने इस रस का दर्शन कराने के लिए श्री राधा रानी जी को छोड़ा है। सभी गोपियां खोज करती हुई चरण चिन्हों के पीछे चलती चलती आगे क्या देखा कि श्री राधा रानी जी पेड़ की डाल पर लटकी हुई हैं और मूर्छित अवस्था में हैं। गोपियों ने राधा जी को नीचे उतारा और उनकी सेवा में लग गईं। कोई चरण दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है। सभी गोपियां राधा रानी जी की सेवा कर रही हैं और श्री राधा रानी जी विराजमान हैं, श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त हो रही हैं। और जो मूर्छा खुली, राधा रानी जी बस एक ही बात कहती हैं, श्याम श्याम रटत रटत राधा आप ही श्याम भई, पूछत फिरत अपनी सखियन सो, ये राधा कहाँ गई। जब गोपियों ने श्री जी के उस विरह को देखा तो गोपियों को अपना विरह कैसे लगने लगा, जैसे सूर्य के आगे जुगनू का प्रकाश। तब सब गोपियों ने प्रिया जी के चरण पकड़ लिए। हे स्वामिनी जी, बताओ ना, नंद नंदन कहाँ है? हम तो अनाथ की नाई वृंदावन में घूम रही हैं। हे प्रिया जी, जब तक आप कृपा नहीं करोगी तब तक उन गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होगी। पहले गोपियां भटकी, फिर प्रिया जी मिली तो गोपी अटकी। अभी उसे ठाकुर जी नहीं मिले हैं। किसी को कहां पुकारें, वो हो तो कहीं और पुकारा कहीं और जाए। इस विषय में भी गोपियां हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। और सबसे ज्यादा महत्व स्थान का कि पुकारा भी कहां से जाए, प्रार्थना भी किस केंद्र से हो रही है, इस विषय में भी गोपियां हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। प्रिया जी ने कहा, देखो, वस्तु जहां खोई हो वहीं ढूंढने से मिलेगी। श्री कृष्ण हमें यमुना तट पर मिले थे, इसलिए हमें यमुना तट पर ही उन्हें ढूंढना चाहिए। हम यमुना तट से बहुत दूर आ गई हैं और तब प्रिया जी सब गोपियों को लेकर यमुना तट पर आई हैं। पुनः पुलिनमागत्ते कालिंद्या कृष्ण भावना, समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। श्री कृष्ण के शीघ्र ही आगमन की आकांक्षा लेकर सब गोपियां पुनः यमुना जी के पावन पुलिन पर लौट आईं और वहां मिलकर प्रियतम श्री कृष्ण की लीलाओं का मधुर गान करने लगी। यमुना जी साक्षात भक्ति हैं। भक्ति जो है वो प्रविशत कर्णरंध्रेन। भक्ति का प्रवेश कहां से होता है? कान से। जिसके हृदय में दैन्यता होती है वहां तो भक्ति रुक जाती है, आसन ग्रहण कर लेती है। और अगर जिसके हृदय में दैन्यता नहीं है तो भक्ति को बैठने का आसन नहीं मिलता, तो एक कान से प्रविष्ट होकर दूसरे कान से निकल जाती है। जो आकर्षण का भी आकर्षित कर ले वो भक्ति है। अब गोपी इतनी अंतर्हित हो गई कि अब वो भगवान को नहीं ढूंढ रही, अब भगवान उसे ढूंढ रहे हैं। गोपी कहती है कि हे प्रभु,
मेरी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें पकड़ूं, मेरी दृष्टि में इतनी विशालता नहीं कि मैं तुम्हें देखूं। इसलिए अब हम आपको नहीं खोजेंगे, आप हमें खोजो। पूरी तरह से समर्पित हो गईं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। प्रार्थना प्रार्थी करता है। प्रार्थी का अर्थ है पूर्ण दैन्यता की प्राप्ति। जो आर्त है वही प्रार्थना करेगा। आर्त त्राण परायण स भगवान। भगवान कौन है? आर्त त्राण परायण है।